स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हम रियल एनालिसिस की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ना है सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस की सब सीक्वेंस का क्या मतलब है और वो क्या होती है और हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ आगे डेफिनेशंस भी हमें करनी है। तो चलें, सबसे पहले हम सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन करने से पहले हम एक एग्जांपल की मदद से इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सम फॉर एग्जांपल an हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है तो इसको अगर हम लिखें तो इसकी टर्म्स किस तरह की होंगी? इसकी टर्म्स होती हैं a1 a2 a3 a4 एंड अप टू सोन। तो an अगर कोई सीक्वेंस है तो इस तरह की इसकी कोई टर्म्स होंगी। पहली टर्म a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकंड, a3 का मतलब थर्ड फोर्थ। ओके, तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू सीक्वेंस बनाऊं जिसके अंदर मैं इस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को पिक कर लूँ, कोई भी वो टर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ली a2, एक ले ली मैंने a4, नेक्स्ट ले ली a6, नेक्स्ट ले ली मैंने a8 अप टू सोन। तो ये मैंने कुछ टर्म्स लेकर एक न्यू सीक्वेंस बना दी है। तो ये जो सीक्वेंस बनी है ये इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कहलाएगी। इसी तरह से मैं कुछ और टर्म्स लेकर भी एक और सीक्वेंस बना सकती हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ली a3 ले ली, फिर मैंने a9 ले ली, फिर मैंने a11 ले ली। कोई भी टर्म्स आप उठा सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। तो उसके बाद a15 ले ली एंड अप टू सोन। ये भी एक न्यू सब सीक्वेंस बन गई है इस an सीक्वेंस की। इसी तरह से मैं कुछ और भी सब सीक्वेंस बना सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a1 को छोड़कर बाकी सारी की सारी टर्म्स ले ली an की, तो इस तरह से भी बनाई जा सकती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 सब सीक्वेंसेस बन गई an की। इस तरह से आप इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं इस सीक्वेंस an की। यानी कि आपने इसकी कोई भी रैंडमली टर्म्स उठा सकते हैं, किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग भी उठाई जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई पैटर्न रखकर उठाना चाहें कि जी आप पहले 2 लेना चाहते हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे भी ले सकते हैं। रैंडमली भी, जैसे 3, 9, 11 इस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन तीनों सब सीक्वेंसेस में एक चीज़ कॉमन आ रही है। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास a2 का मतलब क्या? सीक्वेंस की सेकंड टर्म। a4 का मतलब सीक्वेंस की फोर्थ टर्म। a6 का मतलब सीक्वेंस की सिक्स टर्म। a8 का मतलब सीक्वेंस की एट्थ टर्म। ये जो सफिक्स आ रहे हैं, ये जो नीचे हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। हम नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स को रखते हैं ना। फर्स्ट लेक्चर जिसने सुना उसे पता होगा, हम नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर में ही रखते हैं ना एलिमेंट्स को। ये पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब जो हम यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का ये जो हम ऑर्डर ले रहे हैं, यानी कि जो हम सफिक्स हैं, ये हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पैटर्न में होने चाहिए। यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तभी वो ये हमारे पास जो हमने लिखी है सीक्वेंसेस, ये इसकी सब सीक्वेंसेस बनेगी। यानी कि अगर हमने पहले a2 टर्म लिया, फिर अगर हम फोर्थ टर्म लेना चाह रहे हैं हमने वो लिखी, अगर हम 6 लेना चाह रहे हैं हमने 6 लिख दी, अगर हम 8 लेना चाह रहे हैं हमने 8 लिख दी। ऐसा नहीं लिख सकते आप कि 6 को पहले लिख दें और a4 को बाद में लिख दें, नहीं। हमारे पास एक तो जो यहाँ पर पैटर्न है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक बात मेरी गौर से सुन लें बच्चों, a2 का मतलब है सीक्वेंस की सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म का आंसर क्या आना है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। यहाँ पर ये सफिक्स मैटर कर रहे हैं, इनकी बात हो रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अब ये ना समझ लेना कि सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीज होनी चाहिए, नहीं। ये जो नेचुरल नंबर्स का जो पैटर्न है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए। और स्ट्रिक्टली भी बोल रही हूँ मैं बार बार। तो स्ट्रिक्टली का मतलब ये है कि हम एक ही टर्म को 2 बार नहीं पिक कर सकते। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं a2 को 2 दफ़ा पिक कर लूँ, नहीं। स्ट्रिक्टली का मतलब है ना, तो 2 टर्म्स इक्वल नहीं हो सकती। तो हमें हर डिफरेंट टर्म उठानी है और जो भी टर्म उठानी है उसको हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न में लेना है। यानी कि उसकी, जैसे यहाँ पर मैंने थर्ड टर्म लिया, फिर 9th टर्म लिया, फिर 11th, फिर 15th, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न है। सेकेंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, तो इस तरह की जो हमारे पास सीक्वेंसेस बनेगी वो इसकी क्या आ जाएंगे? सब सीक्वेंसेस आ जाएंगे। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। लेट एन के बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ तक लाइन को समझने की कोशिश करें। ये जो एन के है ना, एन के, ये बेसिकली है क्या? मैं आपको भी बताऊं। जैसे ये मेरे पास सीक्वेंस थी, मैंने इसकी सब सीक्वेंसेस बनाने के लिए इसकी ये टर्म्स उठाई। ये जो यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये क्या है? इसकी सफिक्स है। ये इसके एन के यहाँ पर सफिक्स की बात कर रहे हैं हम। यानी कि हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसकी बात कर रहे हैं कि कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए? ये जो सफिक्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स है ना। ये सफिक्स जो आते हैं सीक्वेंस की टर्म्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये सफिक्स, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ बोला भी यही है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए सीक्वेंस में। तो ये जो सफिक्स हैं
इनको एन के कह रहे हैं। ओके, ये एन के है। लेट एन के बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स के अगर कोई एन के का जैसा पैटर्न हमारे पास है, देन फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी ए एन सीक्वेंस हो उसके लिए ए एन के, यानी ये जो सफिक्स है अभी यहाँ आ जाएंगे, ए एन के जो होगी वो उसकी सब सीक्वेंस बन जाएगी ए एन की। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे ये हमारे पास 2 4 6 8 ये है एन के, ये एन के जो है ये इसके वो है हमारे पास सफिक्स। ये अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पैटर्न में होंगे तो जो ए एन के होगी ये हमारे पास इस ए एन की क्या हो जाएगी, सब सीक्वेंस हो जाएगी। एक और पॉइंट पढ़ते हैं, एवरी सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इटसेल्फ। हर सब सीक्वेंस अपने आप के अंदर ही एक सीक्वेंस होती है। जैसे ये हमने 3 सब सीक्वेंसेस लिखी, ये तीनों ही अपने आप में एक सीक्वेंस ही हैं। ओके, यहाँ नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। हमने यहाँ पर जो सफिक्स है उसके लिए एक पैटर्न डिफाइन किया है। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया ए एन, कोई भी सीक्वेंस है उसकी हमें कोई सब सीक्वेंस निकालनी है। हमने जो सफिक्स है ना उनके अंदर हमने ऑर्डर रख दिया 2 के, यानी कि जो हमने सफिक्स लेने हैं ना उनके लिए 2 के रख दिया। अगर 2 के रखा है तो यहाँ पर किस टाइप के नंबर्स आएंगे, के की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 आएगा, के की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 टू द 4, 3 पुट करेंगे 3 टू द 6, 4 पुट करेंगे 4 टू द 8, 5 पुट करेंगे 5 टू द 10। अब इन सफिक्स को ए के इधर नीचे रख देते हैं। ये 2 है तो ये ए 2 टर्म आ जाएगी, 4 है ए 4 आ जाएगी, 6 है ए 6 आ जाएगी, ए 8 ए 10। यानी कि कोई ए एन सीक्वेंस है उसके अंदर से हम इस तरह के पैटर्न के एलिमेंट्स उठा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो सफिक्स आए हैं ये हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न में, कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही और 2 4 6 8 10 इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहा है। तो ये जो एन के है ये सफिक्स की बात हो रही है, ये सीक्वेंस के टर्म्स नहीं, वो टर्म्स के आंसर नहीं समझ लेने के। ये हमारे पास जैसे कि सीक्वेंस ये नहीं समझ लेना कि A2 का आंसर 2 है, A2 का आंसर कुछ भी हो सकता है, वो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। ये हम सफिक्स की बात करें कि सफिक्स इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पैटर्न में हो तो उसको तरह के जो एलिमेंट्स हम उठाएंगे सीक्वेंस के उन वो हमारे पास सब सीक्वेंस बनेंगे। अब जो भी कोई ए एन सीक्वेंस होगी उसकी ये ए एन के सब सीक्वेंस बन सकते हैं क्योंकि इसके जो सफिक्स हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पैटर्न में है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने एन के लिए जो रखी है पैटर्न वो रखा है 3 की पावर के, 3 की पावर के रखा है तो यहाँ पर अब 3 की पावर 1 लेंगे, 3 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब इस एन के को इधर रख दें ए एन के। अब ये जो नई सीक्वेंस बनेगी ये जो हमारे पास बन रही है A3 A9 A27 A81, ये ए एन की क्या हो जाएगी, सब सीक्वेंस। वो ए एन कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, उसकी टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, बस हमने उसकी टर्म्स को सिलेक्ट किया है इंक्रीजिंग उसका सफिक्स के इंक्रीजिंग पैटर्न के। सीक्वेंस इंक्रीज नहीं कर रही है, सीक्वेंस का सफिक्स जो है यानी एन के जो है, ये जो एन के है ये इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी स्ट्रिक्टली सेम नहीं हो सकते और इंक्रीज करते रहेंगे। इस वे में हम लोग कर रहे हैं तो ये भी सब सीक्वेंस बन जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लाजमी नहीं है कि ये एन के लिए कोई पैटर्न ही हो, जैसे 3 की पावर के 2 के लिया, हम रैंडमली भी कोई नंबर उठा सकते हैं। जैसे मैंने एन के लिए नंबर उठाए हैं 5 7 10 20 23, यानी मुझे 5th टर्म लेनी है, 7th टर्म लेनी है, 10th टर्म लेनी है, 20th टर्म लेनी है, 23 टर्म। बस देखना यह है कि उन नंबर्स के अंदर कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो और वो इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहा हो, यानी हर अगला नंबर पिछले नंबर से बड़ा हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ एन के इज इक्वल्स टू 3 7 5 10 अप टू सोन, कि अगर मैंने ये जो सफिक्स हैं वो इस तरह से लिए हैं 3 7 5 10 अप टू सोन। अब आप देखें यहाँ पर पहला नंबर 3 लिया, 7 लिया, 5 तो 7 से छोटा हो गया है, यानी ये टर्म्स बनेगी A3 A7 A5 A10। तो 3 7 7 की वजह से डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग पैटर्न ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ए एन के जो है ये ए एन की सब सीक्वेंस नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो एन के है यानी इसका जो सफिक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, सफिक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अब हम कुछ सीक्वेंसेस लिखते हैं और उनकी सब सीक्वेंसेस फाइंड आउट करते हैं। कुछ सीक्वेंसेस लिखकर उनके सब सीक्वेंसेस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैंने एक सीक्वेंस लिया जो हमने पीछे पढ़ी है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पर एक सीक्वेंस ली है AN 1 1/2 1/3 1/4 1/6 1/5 1/6 अप टू सोन। ये कोई सीक्वेंस है, इसकी सब सीक्वेंसेस निकालनी है। एक सीक्वेंस की इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस हो सकती हैं, जैसी मर्जी आप फाइंड करें। अब मैं जो यहाँ पर सब सीक्वेंस फाइंड करना चाह रही हूँ उसके लिए मैंने जो n के लिया है वो मैंने 2n ले लिया। ठीक है, मैं A2n ले लेती हूँ। अगर A2n लूँगी तो n की वैल्यू 1 पुट करूँगी, A2 आएगा, 2 पुट करूँगी 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। अब हम इसकी टर्म्स उठा लेते हैं। इसकी A2 टर्म क्या होगी सीक्वेंस की, ये है 1/2। 4th टर्म क्या है 1/4। 8th टर्म क्या है 1/6।
सॉरी 6 टर्म क्या है 1/6, 8th टर्म क्या है 1/8, तो इस तरह से ये चलती जाएंगी। तो ये जो हमने टर्म्स लिए ना, इनका इंक्रीज़ करना ज़रूरी नहीं है, ये जो हम टर्म्स उठा रहे हैं ना, उनके जो सफिक्स हैं उनका इंक्रीज़ करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। तो ये इसकी एक सब सीक्वेंस बन गई है जिसमें हमने एन के को 2n रखा है। उसके बाद मैंने एन के को यहाँ ले लिया 2n-1। अगर 2n-1 लूँगी तो एन की वैल्यू 1 पुट करूँगी, 2 1 2, 2 - 1 1, 2 पुट करूँगी 4 में से 1 जाएंगे 3, 3 पुट करूँगी 6 में से 1 जाएंगे 5, इस तरह A7। तो अब इस सीक्वेंस की टर्म्स उठा लेते हैं। A1 टर्म पे 1 है, A3 टर्म पे 1/3 है, A5 टर्म पे 1/5 है, A7 टर्म पे 1/7 है, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये भी इसकी क्या होगी, एक सब सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक सीक्वेंस ली है 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसके सब सीक्वेंसेस बनाने हैं, उनके सफिक्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने चाहिए। मैंने यहाँ पर जो इसका सफिक्स लिया, यानी जो एन के लिया है वो मैंने 3n ले लिया है, और मैं इसके अकॉर्डिंगली टर्म्स को उठाऊंगी। एन की वैल्यू 1 पुट करूँगी, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। अब A3 है, यानी इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म कौन सी है, 3 का स्क्वायर, 6 टर्म कौन सी है, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 12 टर्म क्या है, 12 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। इसी तरह से इसी सीक्वेंस की एक और सब सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने ले लिया है एन के को 3n-1, A3n-1। 1 पुट करूँगी, 3 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 2 6 में से 1 जाएंगे 5, और इस तरह से 8 10 आ जाएगा। अब इसकी टर्म्स उठाएं। A2 की टर्म कौन सी, 2 स्क्वायर, A5 है 5 स्क्वायर, A8 है 8 स्क्वायर, A10 है हमारे पास यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, an+3 ले लेते हैं। an+3 लेंगे, एन की वैल्यू 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, उसके बाद आ जाएगा हम 4 + 3 आ जाएगा 7, इस तरह से। अब A4 टर्म क्या है, 4 स्क्वायर, 5 क्या है, A5 स्क्वायर, 6 क्या है, 6 स्क्वायर, 7 क्या है, 7 स्क्वायर। इसी तरह से 3n-2 मैंने ली, तो ये आ गया A1 A4 A7, और ये मैंने टर्म्स ले ली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एक सीक्वेंस की। हम इतनी सारी सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं। जैसे इस सीक्वेंस की हमने टोटल कितनी सब सीक्वेंसेस बनाई हैं, 1 2 3 और 4 बनाई हैं। आप इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप ऐसा कोई एन के कोई प्रॉपर लेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट्स भी उठा सकते हैं बीच बीच में से। बस उन एलिमेंट्स के जो सफिक्स हैं, यानी ये जो एन के हैं, इनमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पैटर्न होना चाहिए। और ऑर्डर भी डिपेंड करता है। ऑर्डर क्या डिपेंड करता है, ये नहीं कि अगली टर्म आप पहले लिख दें और पिछली बाद में, नहीं, उसी तरतीब में। यानी कि अगर A1 के बाद A4 आ रही है, A4 के बाद A7, तो इसी पैटर्न में लिखना है। यानी कि 7 टर्म पहले लिख दो और 4th टर्म बाद में, नहीं, फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पैटर्न नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमें एक और डेफिनेशन करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस का ये मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस हो, हम उसकी सब सीक्वेंसेस फाइंड करें। अगर उस सीक्वेंस की कोई सी भी दो ऐसी सब सीक्वेंसेस मिल जाएं जिनको अगर हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने से वही ओरिजिनल सीक्वेंस बन जाए, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सीक्वेंस थी हमारे पास, इसकी हमने दो यहाँ पर सब सीक्वेंसेस ली हैं, एक A2n ली है, एक A2n-1 ली है। ठीक है, तो A2n और A2n-1 के अंदर देखें, ये इसकी जो टर्म्स हैं इनको देखें, ये A1 है, ये A2 है, A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10। तो यानी कि इन दोनों की, इसके सब ये वाली जनरल टर्म्स को आप देखें तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास सारी टर्म्स ही कवर हो रही हैं सीक्वेंस की। ये A1 टर्म आ रही है, इसमें A2 आ रही है, इसमें A3 आ रही है, इसमें A4 A5 A6। एक बात का ध्यान रखें, इन दोनों में एक नंबर दोनों में नहीं आ सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि A1 इसमें भी आ रही हो, इसमें भी आ रही हो, फिर नहीं होगी हमारे पास। डिफरेंट डिसजॉइंट होनी चाहिए वो दोनों सब सीक्वेंसेस, डिसजॉइंट होनी चाहिए। इनकी बात हो रही है टर्म्स की, ये नहीं कि उनके आंसर डिसजॉइंट, आंसर जो भी हैं वो हो रहेंगे। यानी ये जो हमारे पास टर्म्स की जो है ना, A1 A3 A5 A7, ये डिसजॉइंट होने चाहिए। यानी कि ये जो सफिक्स है ना, ये 1 3 5 2 4 6 8, ये जो सफिक्स हैं ये डिसजॉइंट होने, यानी एन के डिसजॉइंट होने चाहिए दोनों सीक्वेंसेस के। और उन दोनों को मिलाने से अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स बन जाती हैं तो हम इस सीक्वेंस को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। तो ये बन रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस हैं। इसके ऊपर देखते हैं क्या इसके बनते हैं या नहीं बनते हैं। इन दोनों सब सीक्वेंसेस को देखें, अगर इस सब सीक्वेंस और इसको, इसमें A2 आ रहा है, इसमें A3 आ रहा है, A1 नहीं आ रहा है, A5 आ रहा है, A6 A4 नहीं आ रहा है, A8 A9 आ रहा है, A7, तो इन दोनों से मिलाकर तो नहीं बन रहे हैं। अगर हम इन दोनों को भी ले लें और इस थर्ड वन को भी ले लें, अगर इस वाली को भी ले लें, तो इसके अंदर अगर देखें तो A1 भी आ रहा है,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, इनमें इन तीनों को मिलाकर सीक्वेंस की सारे एलिमेंट्स आ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास डेफिनेशन में ये है कि दो डिसजॉइंट सब सीक्वेंसेस की टर्म्स मिलकर सीक्वेंस की सारी टर्म्स बनाए। उसके लिए सिर्फ दो सीक्वेंसेस होनी चाहिए, सब सीक्वेंसेस। इसमें तीन से मिल रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।